बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कलौंजी के खाने से हमारे जिस्म को कौन-कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं उनको कलौंजी का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए ताकि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। कलौंजी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम है इसके अंदर, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन ई है, ज़िंक इसके अंदर मौजूद होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर मौजूद होता है। अब कलौंजी जो है वो जब हम खाते हैं तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि कलौंजी के जो सीड्स हैं उसको हम थोड़ा-सा शहद के साथ मिला लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 चम्मच शहद ले लें और उसमें आधा चम्मच जो है वो आप छोटा चम्मच जो है वो कलौंजी के सीड्स डाल दें और फिर उसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी मेमोरी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर जिन लोगों को भूलने का मसला होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है उनकी याददाश्त भी इससे बेहतर हो जाएगी। सेकंड वन जी कि डायबिटीज़ के लोग जो हैं वो कैसे इससे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लैक टी के अंदर क्या होता है कि हम कलौंजी का ऑयल जो है वो आधा चम्मच हाफ़ टी स्पून अगर हम डाल के जो है वो खाली पेट रोज़ाना जो है वो पी लें, तो इससे जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आम तौर पर शुगर के पेशेंट्स तो यही चाहते हैं कि भई उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे और वो भी एक आम इंसान की तरह जो है वो खा पी सकें। और उनकी भी इंसुलिन से जान छूट जाए और वो भी जो है वो मेडिसिन्स ना खाएँ। तो इसका एक बेहतरीन हल यही है कि वो रोज़ाना जो है वो ब्लैक टी के अंदर जो है वो कलौंजी का थोड़ा-सा ऑयल डालें और और नहार मुँह जो है वो इसका इस्तेमाल करें। ये हमारे हार्ट के यानी दिल की सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप जो है रोज़ाना जो है वो रात को सोने से पहले दूध के अंदर जो है वो 1 छोटा चम्मच हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी डाल कर उसको इस्तेमाल करें। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह नहार मुँह जब आप लीमू पानी लें तो उसके अंदर थोड़ा-सा कलौंजी का ऑयल डाल दें और उसको फिर आप पी लें। इससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम होगा और आपकी जो दिल की जो सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तीसरा जो इसका एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो ख़ासूसियत होती है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो सोज़िश है उसको कम करना शुरू कर देती है, जिसकी वज़ह से जिस्म के अंदर जो जोड़ों के अंदर जो दर्द हो जाता है, पेन होता है, उससे में काफ़ी हद तक अफ़ाका होता है। हम चाहिए कि एक बड़ा-सा चम्मच जो है वो हम सरसों का तेल लें और उसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो कलौंजी के बीज डाल दें और उसको अच्छी तरह जो है वो उसको पकाएँ और जब वो फिर उसको क्या करना है कि आपने थोड़ा-सा ठंडा होने देना है और जब वो हल्का ठंडा रह जाए तो फिर आपने उसको अपने घुटनों पर या जिस्म के किसी भी हिस्से में जहाँ आपको दर्द होता है उसकी थोड़ी-सी मसाज करना है और उसको फिर किसी गर्म कपड़े से बाँधना है, तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर सर का दर्द है तो तब भी आप कलौंजी का तेल सर पे मलें और उसकी मालिश करें, उससे भी सर का दर्द जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो कम हो जाएगा। वेट लॉस में भी इसका एक अहम रोल है। आप सुबह सवेरे नींबू पानी जब पीते हैं तो उसके अंदर भी आप थोड़ा-सा कलौंजी का के सीड्स डाल लें या कलौंजी के जो सीड्स होते हैं उनका पाउडर बना के थोड़ा-सा आधा चम्मच वो डाल दें तो और उसको नहार मुँह पिएँ तो इससे आप देखेंगे कि बड़ा ही जल्दी आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ये जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है यानी फैट्स होती हैं उसको बर्न करते हैं कलौंजी। तीसरी जो इसका अगला जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि कलौंजी जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम 1 ग्लास ऑरेंज जूस ले लें और उसमें हाफ़ चम्मच कलौंजी का के जो ऑयल है वो डाल दें और फिर अपने स्किन पर इसको लगाएँ तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्ने स्कार्स होते हैं यानी चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं वो भी कम हो जाएँगे, स्किन जो है ब्राइट हो जाएगी और जो एक्ने के और बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो भी कम हो जाएँगे। हमारी स्किन को बेसिकली ये बेहतर करती है और हमारी स्किन को ग्लो इससे आ जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा ये कि अगर हमारे दाँत पीले हैं या अक्सर लोगों के दाँतों में सेंसिटिविटी रहती है कुछ खाने से और उनको दर्द रहता है या उनके दाँतों में कैविटीज़ हैं तो वो क्या करें कि कलौंजी का जो ऑयल है 1 चम्मच वो ले लें और 1 चम्मच दही ले लें, उसका मिक्स करके उसको अपने दाँतों के ऊपर लगाएँ और अपने मसूड़ों पे लगाएँ। इससे उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, दाँतों से खून आना भी कम हो जाएगा और दाँत जो हैं वो काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाएँगे। साथ-साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कलौंजी खाने के कोई ज़्यादा तो नुकसानात नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक थोड़ी-सी मिकदार में ही कलौंजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं थोड़े-से एलर्जिक हो जाते हैं, तो इसलिए फिर उन लोगों को ऐसे लोगों को कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
हर चीज़ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, एक थोड़ी-सी क्वांटिटी के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स दे सकें। देख सकें कि भई हमारी बॉडी के अंदर इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसलिए वो लोग जिनको एलर्जिक है कलौंजी से वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पीरियड्स के दिनों में आप कलौंजी का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि इससे खून पतला हो जाता है और आपकी जो ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है। तीसरा ये है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी में की जो ख़वातीन हैं वो कलौंजी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई सर्जरी होने वाली है और आप कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2-3 हफ़्ता पहले जो है वो कलौंजी को इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इसलिए बिफ़ोर सर्जरी आपने कुछ हफ़्ते पहले इसको इस्तेमाल जो है वो बंद कर देना है। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।